एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आम इंडियन घरों के बचत और इन्वेस्टमेंट का नया मंत्र आज एक क्राइसिस में नजर आ रहा है। स्टॉक मार्केट को सहारा दे रहे एसआईपी में स्टॉपेज रेशियो बढ़ा 100% मार्च 2026 में, और ऐसा डर है कि कहीं एसआईपी में यह गिरावट किसी गहरे फाइनेंशियल संकट का इंडिकेशन तो नहीं है। एक ऐसे वक्त में जबकि एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार इंडियन मार्केट से दूर हो रहे थे, तो एसआईपी के रास्ते डीआईआईज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे रहे थे सहारा। एसआईपी स्टॉपेज का मतलब कहीं मार्केट क्रैश तो नहीं है? क्या एफआईआईज रेलिवेंट ही नहीं रह गए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, जैसा कि एसआईपी के लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच कुछ लोग दावा करने लगे थे? और फिर क्यों मोह भंग होने लगा है आम इंडियंस का एसआईपी से, जो कि देश में 100% स्टॉपेज रेशियो में रिफ्लेक्ट हो रहा है? कहीं इसकी वजह लोगों के जॉब लॉस और हाउस होल्ड इकोनॉमिक स्ट्रेस तो नहीं है? क्या है फ्यूचर देश में एसआईपी के इन्वेस्टमेंट का? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। इंडिया में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी स्टॉपेज रेशियो क्या दिखा रहा है? सबसे पहले तो एसआईपी स्टॉपेज का मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है, यह इन्वेस्टर सेंटिमेंट का बड़ा सिग्नल होता है। एसआईपी स्टॉपेज क्या होता है? एसआईपी स्टॉपेज का मतलब है जब लोग अपने म्यूचुअल फंड एसआईपीज को बंद या डिसकंटिन्यू कर देते हैं। इसे मेजर कैसे किया जाता है? एसआईपी स्टॉपेज रेशियो का मतलब है नंबर ऑफ एसआईपीज स्टॉप्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यू एसआईपीज रजिस्टर्ड, और यही स्टॉपेज रेशियो मार्च 2026 में गिरकर 100% हो गया है। हालांकि हाल के वर्षों में एसआईपी इनफ्लो रिकॉर्ड हाई पर है, लेकिन स्टॉपेज रेशियो भी बढ़ा है। वैसे तो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो पीरियड वाइज फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन 100% स्टॉपेज थोड़ा अलार्मिंग है। इसका मतलब यह हुआ कि हर 10 नए शुरू हुए एसआईपी के बीच एग्जिस्टिंग 10 एसआईपी बंद भी हो रहे हैं। सवाल उठना लाजमी है कि एसआईपी स्टॉपेज क्यों बढ़ रहा है? पहली वजह है मार्केट वोलेटिलिटी करेक्शन। जब मार्केट गिरता है तो लोग डरकर एसआईपी बंद कर देते हैं। यह इन्वेस्टर साइकोलॉजी में वैसे एक क्लासिक मिस्टेक बताई जाती है। दूसरी वजह है कैश फ्लो प्रेशर, जो आज देश के आम लोगों की रियलिटी है। ईएमआई, इन्फ्लेशन, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और इसलिए लोग एसआईपी कट कर देते हैं। तीसरी वजह है प्रॉफिट बुकिंग माइंडसेट। मार्केट हाई पर लोग एसआईपी रोककर लमसम निकाल लेते हैं। चौथी वजह है लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जहां के लोग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं समझते हैं और थोड़ा प्रॉफिट देखकर ही एग्जिट कर जाते हैं। पांचवी वजह है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, जहां बेहतर रिटर्न की लालच लोगों को अट्रैक्ट करती है। लोग एसआईपी छोड़कर स्टॉक्स, क्रिप्टो, रियल एस्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या निकलता है? यह सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक, हाइप और शेयर करके हमारा साथ दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए इंडिया में पॉजिटिव सिग्नल यह है कि नए इन्वेस्टर मार्केट में आ रहे हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन निगेटिव सिग्नल है कि रिटेल इन्वेस्टर्स डिसिप्लिन लूज कर रहे हैं। मार्केट गिरने पर पैनिक बिहेवियर दिख रहा है। यह बताता है इंडिया का इन्वेस्टर बेस अभी मैच्योर नहीं हुआ है। एसआईपी स्टॉपेज का एक डीपर मीनिंग यह है कि यह सिर्फ म्यूचुअल फंड डेटा नहीं है, यह मिडिल क्लास की फाइनेंशियल हेल्थ दिखाता है। जब एसआईपी बंद होते हैं तो सिस्टम को इंडिकेशन मिलता है कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग वीक है। स्मार्ट इन्वेस्टर के तौर पर लोगों को यह समझना जरूरी है कि मार्केट गिरने से पैनिक में आकर एसआईपी बंद करना अक्सर वर्स्ट टाइमिंग डिसीजन होता है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो यूनिट्स सस्ते मिलते हैं, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इंप्रूव होते हैं। आइडियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी तो यह है कि एसआईपी लॉन्ग टर्म गेम 7 से 10 साल का होता है। वोलेटिलिटी एक अपॉर्चुनिटी होती है, ना कि डेंजर। लोग अक्सर कैश फ्लो प्लानिंग पहले नहीं करते और एसआईपी कमिट कर देते हैं। इससे एसआईपी स्टॉपेज बढ़ता है। इंडिया में वेल्थ क्रिएशन का डिसिप्लिन अभी भी बहुत वीक है। जो लोग कंटिन्यू रखते हैं वही लॉन्ग टर्म विनर बनते हैं। यहां यह भी समझना जरूरी है
कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में डीआईआई वर्सेस एफआईआई ट्रेंड भी एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिखा रहा है। डीआईआई का मतलब है म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां, पेंशन फंड्स। ये एसआईपी मनी को डिप्लॉय करते हैं मार्केट में। करेंट ट्रेंड ये है कि डीआईआईज लगातार नेट बायर्स हैं, एफआईआईज की सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एसआईपी से डीआईआई के द्वारा मार्केट फ्लो का एक चेन है। फ्लो स्ट्रक्चर ये है कि रिटेल मतलब कि आप लोग एसआईपी करते हैं, उससे म्यूचुअल फंड चलते हैं और यही डीआईआई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसका इंपैक्ट यह होता है कि मार्केट में रेगुलर लिक्विडिटी, गिरावट में बाइंग सपोर्ट, वोलेटिलिटी कम होती है। एसआईपी स्टॉपेज ट्रेंड रिटेल बिहेवियर दिखाता है। एफआईआई पिछले एक साल में लगातार नेट सेलर रहे। बड़े स्केल पर आउटफ्लोज 1 लाख करोड़ प्लस लेवल पे डेली बेसिस पर भी सेलिंग प्रेशर दिखता रहा। कारण रहा ग्लोबल अनसर्टेनिटी, यूएस इंटरेस्ट रेट्स, डॉलर स्ट्रेंथ। लेकिन देश में ओवरऑल एसआईपी अकाउंट्स और एयूएम, असेट अंडर मैनेजमेंट अभी भी बढ़ रहे हैं। मतलब यह कि रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, लेकिन चर्न भी हाई है। अब एसआईपी वर्सेस एफआईआई का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एफआईआई क्या कर रहे हैं? पैसा निकाल रहे हैं, नेट सेलिंग हो रही है। एसआईपी इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? लगातार पैसा डाल रहे हैं, बाइंग हो रही है। रिजल्ट ये कि डीआईआई मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। चेन ऐसा है कि एसआईपी मनी जाता है म्यूचुअल फंड्स में, जो जाता है स्टॉक मार्केट बाइंग में। एफआईआई के सेलिंग प्रेशर के बीच डीआईआई का बाइंग का ट्रेंड क्या सिग्नल देता है? सबसे पहले तो यह है पावर शिफ्ट मार्केट का। पहले मार्केट था एफआईआई ड्रिवन, अब मार्केट है डोमेस्टिक, एसआईपी प्लस डीआईआई ड्रिवन। रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट स्टेबलाइज कर रहे हैं। जब एफआईआई बेचते हैं, एसआईपी फ्लोज उस मार्केट की गिरावट को कुशन देता है, इसलिए क्रैश लिमिटेड रहता है। लेकिन रिस्क भी है। अब एसआईपी स्टॉपेज बढ़ रहा है, मतलब लोगों के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ रहा है। रिटेल डिसिप्लिन वीक है, पैनिक बिहेवियर भी है। अगर एसआईपी इनफ्लो स्लो हुआ तो मार्केट सपोर्ट कमजोर हो सकता है। इंडिया का मार्केट अब बहुत यूनिक है। एफआईआई बेचते हैं, फिर भी मार्केट क्रैश नहीं करता। क्यों? एसआईपी फ्लो प्लस डीआईआई बाइंग, दैट बिकम्स स्ट्रॉन्ग बेस। और इसीलिए एसआईपी स्टॉपेज रेशियो डेंजरस हो जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। अगर आप एसआईपी इन्वेस्टर हैं तो आप एक्चुअली मार्केट के सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा हैं। लेकिन एसआईपी के ओवर कॉन्फिडेंस और यूफोरिया में क्या यह कहना सही होगा कि एफआईआई इररिलेवेंट हो गए हैं इंडियन मार्केट के लिए? सीधा जवाब है कि नहीं। आज रिटेल इन्वेस्टर्स को न्यू इंजन्स कहा जा रहा है। डोमेस्टिक फ्लोज एक्सप्लोड हुए हैं। एसआईपी इनफ्लोज अपने रिकॉर्ड 32,000 करोड़ तक पहुंचा है मार्च 2026 में। डीआईआई म्यूचुअल फंड्स लगातार बाइंग कर रहे हैं। ये फ्लोज आते हैं सैलरीज से, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग से, लॉन्ग टर्म माइंडसेट से। इसलिए मार्केट को कंसिस्टेंट सपोर्ट मिल रहा है और एफआईआई का रोल कम हुआ है, लेकिन खत्म नहीं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी लार्ज कैप्स में डोमिनेंट हैं। इंडेक्स डायरेक्शन शॉर्ट टर्म में इन्फ्लुएंस करते हैं। ग्लोबल रिस्क ऑन रिस्क ऑफ सेंटिमेंट तय करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यूएस इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो एफआईआई इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं, मार्केट में शार्प मूव्स आते हैं। एक फ्लॉड परसेप्शन इसलिए बन रहा है कि जब एफआईआई बेचते हैं तो डीआईआई एसआईपी मनी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए मार्केट गिरता है लेकिन क्रैश कम होता है। यह देश में एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट तो है। पहले मार्केट पूरी तरह एफआईआई ड्रिवन था, अब मार्केट डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन ड्रिवन हुआ है और कारण है वही एसआईपी कल्चर। लेकिन एक हिडन रिस्क जो लोग इग्नोर कर रहे हैं वो ये कि एसआईपी फ्लोज स्टेबल हैं पर गारंटेड नहीं। अगर आम लोगों की नौकरी में स्ट्रेस, इनकम प्रेशर हो तो पैनिक सेलिंग, एसआईपी स्टॉपेज और भी बढ़ सकता है। तब मार्केट सपोर्ट कमजोर हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट यह है कि एसआईपी मनी ब्लाइंड बाइंग करता है, वैल्यूएशन की परवाह कम, रेगुलर बाइंग, जबकि एफआईआई वैल्यूएशन प्लस ग्लोबल सिग्नल देखते हैं। इसलिए कई बार एफआईआई एग्जिट करते हैं जब वैल्यूएशन हाई होते हैं। डोमेस्टिक मनी, एसआईपी ने मार्केट को स्ट्रॉन्ग बेस तो दिया है, लेकिन एफआईआई अभी भी डायरेक्शन और वोलेटिलिटी तय करते हैं। यहां एक हिडन रियलिटी जो डेटा के पीछे छुपा है,
वो ये कि एसआईपी मनी इज इक्वल टू ब्लाइंड फ्लो, वैल्यूएशन की परवाह कम, हर महीने बाइंग, इससे वैल्यूएशंस स्ट्रेच हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि डीआईआई बाइंग मजबूरी भी होती है। एसआईपी का पैसा आया तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, इसलिए डीआईआई हमेशा स्मार्ट नहीं होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। यहां रिस्क पॉइंट यह है कि अगर एसआईपी इनफ्लो स्लो हुआ, स्टॉपेज बढ़ा, तो डीआईआई बाइंग भी कम हो जाएगी, मार्केट सपोर्ट टूट सकता है। अभी डीआईआई सपोर्ट की वजह से मार्केट अपने फंडामेंटल्स से अलग चल रहा है। मार्केट गिरता है लेकिन क्रैश नहीं करता। एसआईपी प्लस डीआईआई ट्रेंड बस ये दिखाता है कि इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ रही है, रिटेल पार्टिसिपेशन हिस्टोरिक हाई पर है, लेकिन डिसिप्लिन अभी वीक है, हर्ड बिहेवियर मौजूद है। इन्वेस्टर टेकअवे तो यही है कि ब्लाइंडली एसआईपी करना भी सही नहीं है और एफआईआईज को इग्नोर करना भी गलत है। स्मार्ट अप्रोच है एसआईपी जारी रखो, लेकिन वैल्यूएशन और ग्लोबल सिग्नल्स भी समझो। क्या इस ब्लाइंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि इंडिया में अभी एसआईपी बबल बना हुआ है? पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ सेगमेंट्स में बबल लाइक बिहेवियर दिखने लगा है। यानी बात ब्लैक या व्हाइट की नहीं है, पार्शियल रिस्क है, फुल बबल नहीं है। अब इसे साफ तरीके से समझते हैं। एसआईपी बबल का मतलब क्या होता है? एसआईपी खुद बबल नहीं होता है। बबल तब बनता है जब लगातार पैसा आता रहे, वैल्यूएशंस रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाए, बाइंग लॉजिक नहीं फ्लो ड्रिवन हो जाए। एसआईपी में रिस्क यह है कि हर महीने पैसा ब्लाइंडली मार्केट में जाता है, वैल्यूएशंस देखे बिना। इंडिया में लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, मार्केट को स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है, यह हेल्दी साइन है, लेकिन साथ ही वार्निंग साइंस भी हैं। मिड कैप स्मॉल कैप वैल्यूएशंस स्ट्रेच्ड हैं। एसआईपी मनी हेविली इक्विटी फंड्स में जा रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स फोमो में एंटर कर रहे हैं। यह बबल का शुरुआती पैटर्न हो सकता है। सवाल यह उठता है कि कहां बबल जैसा लग रहा है? पूरे मार्केट में तो नहीं, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट अर्निंग ग्रोथ से ज्यादा प्राइस ग्रोथ, न्यू इन्वेस्टर्स रश, हाई एक्सपेक्टेशंस पर फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। यही सेगमेंट सबसे वल्नरेबल है। एसआईपी खुद बबल नहीं होता, लेकिन बबल को फ्यूल दे सकता है। एक रियल डेंजर तब है जब अगर ये तीन चीजें एक साथ हो जाएं। मार्केट गिरता है, एसआईपी स्टॉपेज बढ़ता है और एफआईआई सेलिंग करते हैं, तब ऐसे में डबल प्रेशर में मार्केट शार्प करेक्शन की तरफ भी जा सकता है। हिस्टोरिकल पैटर्न तो यही है कि इंडिया में हर बुल साइकिल में रिटेल इन्वेस्टर लेट एंट्री करता है, वैल्यूएशन पीक पर आते हैं, करेक्शन आता है। एसआईपी बूम भी उसी साइकिल का हिस्सा हो सकता है। अभी क्या चल रहा है? अर्ली स्टेज बबल तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लेट स्टेज एंथुजियाज्म तो है ही। मतलब मार्केट एक्सपेंसिव है, ओवर वैल्यूड है, लेकिन कोलैप्स मोड में अभी नहीं है। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट मॉडल के तौर पर बबल नहीं है, लेकिन एसआईपी ड्रिवन ओवर वैल्यूएशन पॉकेट्स हैं, खासकर स्मॉल कैप्स, थीमेटिक फंड्स, हाइप सेक्टर्स में। इन्वेस्टर टेकअवे क्या है? एसआईपी कंटिन्यू रखना स्मार्ट है, लेकिन ब्लाइंडली मार्केट इग्नोर करना रिस्की है। सही स्ट्रेटजी है एसआईपी प्लस वैल्यूएशन अवेयरनेस, लॉन्ग टर्म व्यू प्लस शॉर्ट टर्म कॉशन। एसआईपी कंटिन्यू रखें, स्टॉप ना करें, लेकिन डाइवर्सिफाई करें लार्ज प्लस मिड प्लस स्मॉल कैप फंड्स में। लमसम अवॉइड करें, हाई लेवल्स पर कैश बफर रखें। और क्या अवॉइड करें? फोमो बाइंग, सिर्फ स्मॉल कैप चेज करना। मार्केट टाइमिंग ब्लाइंडली डेंजरस हैबिट है। वन लाइन रियलिटी, एसआईपी सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन मार्केट के कुछ हिस्से ओवरहीट हो चुके हैं। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो रियल खतरा नहीं है, रियल खतरा है इन्वेस्टर अवेयरनेस की कमी। और यह वीडियो उसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। शुक्रिया।